प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआरएम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गया है फिर से एक नया वीडियो आपके लिए। त्रिकोणमिति के दूसरे भाग यानी ऊंचाई और दूरी का अगला सवाल। पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था ऊंचाई और दूरी के ऊपर, वहाँ उन्नयन कोण अवनमन कोण ये समझाए थे। अब हम आपको कुछ यहाँ पर ऊंचाई दूरी से ही संबंधित कुछ ऐसा सवाल बताएंगे। आज हम आपको ऐसी ट्रिकें बताएंगे जिससे सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है पहला क्या सवाल जो आपके लिए लिखा है। क्या लिखा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। समझो सवाल को। ठीक है, आप लोगों ने ये सवाल नोट कर लेना, उसके बाद समझना। यहाँ लिखा है यहाँ पर कि एक खंबा है, तो हमने मान लो ये खंबा बना लिया। ठीक, और कह रहा है इसकी परछाई। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर आपका ऐसे समझ लो कि सूर्य है यहाँ पर, तो इसकी परछाई बनेगी। और परछाई इसकी कैसी बनेगी? इस तरह से बनेगी परछाई है। और परछाई जब इस तरह से बनेगी, अगर हम इनके दोनों सिरे मिला दें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। बन जाएगा समकोण त्रिभुज का मतलब कि ये आपका कोण कितने अंश का? 90 अंश का बन जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका है खंबा, और ये आपकी क्या है? ये है परछाई। ठीक, तो ये खंबा है, ये परछाई है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो खंबा है उसकी परछाई और खंबे की ऊंचाई दोनों क्या? बराबर। यानी यहाँ पर अगर हम इसको हल करें तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जो शर्त इन्होंने दी है कि खंबे की ऊंचाई बराबर है खंबे की परछाई। जो खंबे की ऊंचाई है वो खंबे की परछाई के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर आप कोई भी ABCD के कोई भी अक्षर रख सकते हो। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब अगर हम अपने शब्दों में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? AB बराबर BC। AB A से B तक की भुजा, BC B से C तक की भुजा। ठीक, तो ये हो गई दोनों बराबर। अब हमें कह रहा है कि आप सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य द्वारा जो उन्नयन कोण हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कहाँ से बनता है? हमेशा नीचे से। तो मान लिया हमने वो कोण कितने अंश का है? थीटा अंश का है। माना सूर्य का माना सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? थीटा मान लिया हमने। ठीक, तो यही थीटा ज्ञात करना है। अब आप ऐसा कुछ करो इसमें कि जिससे इस थीटा का मान निकल आए। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो आपको पता है वो आप भुजाएं ले लो, नहीं पता उसे छोड़ दो। तो यहाँ पर पता तो हमें कोई भुजा नहीं, लेकिन हमें नाम तो पता है कि एक AB वाली इस भुजा की बात की गई और एक BC भुजा की बात की गई। भाई खंबा और उसकी परछाई, खंबा क्या है? AB, परछाई क्या है? BC। तो हमने क्या किया? हमने लिखा AB बटा BC। अब AB बटा BC जब लिखा तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर AB क्या चीज है? देखो, आप इस थीटा के लिए कर रहे हो जो कुछ, और थीटा के जो सामने भुजा होती है वो लंब होती है, और जो सबसे बड़ी वो कर्ण होती है, और जो बची हुई वो आधार होती है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर आपने लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार हमारा क्या होता है? tan थीटा। थीटा लिया जाएगा क्योंकि आपने इस कोण के बारे में बात की है। ठीक है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि लंब बटे कर्ण क्या होता है? tan के बराबर होता है। जो भी कोण हो वो कोण आप ले लो। ठीक, तो अब देखो AB को AB ही रहने दो और BC किसके बराबर है? AB के। और AB किसके बराबर है? BC के। मतलब जहां AB है वहां BC रख सकते हो आप, और जहां BC है वहां AB।
तो यहाँ BC की जगह हम क्या रख देंगे, AB, और बराबर आ जाएगा क्या, tan थीटा। ठीक, AB से AB कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि सेम पद है। तो AB से AB कटा तो कै बार में कटा भाई, AB एकम AB, तो 1 बराबर क्या आ गया, tan थीटा। तो आपका आ गया, अब इसे, अब देखो ये तो है tan थीटा, इधर है 1। अब इस थीटा का मान निकालने के लिए tan हटाना है, और tan हटेगा कैसे, जब दोनों तरफ tan होगा तभी हटेगा। तो आपको तुरंत तालिका से याद आएगा कि 1 tan में किसी का मान होता है, तो tan कितने का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, और ये आ जाएगा आपका tan थीटा। अब tan से tan क्या हो जाएगा, गायब, और tan से tan गायब, तो इसका मतलब थीटा बराबर 45 अंश। समझ गए, बिल्कुल इजी सवाल था आपके लिए। अब यहीं पर एक ट्रिक समझ लो। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है आपके लिए कि अगर जितना खंबा है उतनी परछाई, ठीक, या और तरीके से आई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की परछाई, या मीनार के पाद से किसी बिंदु तक की दूरी अगर ये सेम है तो थीटा हमेशा 45 आएगा। ये बात याद रखना। और दूसरी बात, यहाँ पर दूसरी ट्रिक क्या, कि अगर आपको खंबे की ऊंचाई बता दी इन्होंने और थीटा बता दिया 45, तो आप परछाई भी लिख कर ले लो, जितना खंबा ऊंचा है उतनी ही परछाई ऊंची होगी। ठीक, ये भी एक ट्रिक याद रखना कि जितना खंबा उतनी ही परछाई, लेकिन थीटा 45 होना चाहिए, तब ये नियम है। अब हम अगला सवाल आपके लिए लाए हैं, वो भी आप लोग देखिए। ये सवाल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई बात पूछनी है तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं, और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, या फिर वीडियो बहुत अच्छा लगा, वो भी बता सकते हो आप लोग। जो आपकी इच्छा करे वो आप बताओ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके लिए है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आया है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है। 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है, उसका अवनमन कोण कितना है, 30 अंश। तो बिंदु की मीनार के पाद से दूरी क्या होगी। तो हम सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। देखो यहाँ लिखा है 50 मीटर ऊंची एक मीनार, तो एक मीनार बना ली हमने, कितनी, 50 मीटर ऊंची। ये हमारी मीनार हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, शिखर से पृथ्वी पर कोई बिंदु है। मान लो वो बिंदु यहाँ पर है, शिखर से, ये देखो ध्यान से, ये जो शिखर से अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण कहाँ से बनता है, हमेशा ऊपर से बनता है, और वो कितने अंश का है, 30 अंश का है। ठीक, तो बिंदु की मीनार की पाद से दूरी, मीनार का पाद ये है और बिंदु ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, ये कितनी होगी। ठीक, तो अब आपको ये कोण पता है, तो ये कैसे पता लगे। अब आप एक बात यहाँ भी याद कर लीजिए, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक प्रमेय लग गई। क्या प्रमेय होती है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो यही यहाँ पर हो गया। अब इस मीनार के पाद बिंदु और इस बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माना मीनार के पाद बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी बराबर
x मीटर। ठीक, कितनी मान ली हमने? x मीटर मान ली। ठीक, तो ये x निकालना है। इस x के लिए अब वही काम यहाँ भी करना है क्या, कि आपको जो भी मान आप रखना चाहो, बस मान वही रखो जो आपको एक पता होना चाहिए, एक नहीं पता होना चाहिए। तो हमें निकालना है ये, पता है ये, तो इन्हीं दो से मतलब रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं हमें। ठीक, तो हम फिर से यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट रख लेते हैं PQR। तो 30 अंश लेना है, तो हमने कौन सी भुजा बटे की? RQ बटे PQ बराबर फिर tan बनेगा। अच्छा, tan क्यों बनेगा? क्योंकि RQ क्या है? लंब, और PQ क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार, तो tan कितना बनेगा? tan बनेगा 30 अंश। ठीक, तो RQ का मान रख दो। RQ का मान कितना है? 50 बटे PQ का मान रख दो। PQ का मान कितना है? x बराबर tan 30 का मान रख दो 1 बटा √3। अब भिन्न के सामने भिन्न आ गई। tan 30 का मान यही होता है, टेबल से आप लोग देख लेना। तो अब कैंची गुणा होगी। कैंची गुणा कैसे होगी? कि x की गुणा होगी 1 से और 50 की गुणा होगी √3 से। तो x बराबर आ जाएगा क्या? 50 √3 मीटर। अच्छा, इस सवाल में भी एक ट्रिक है कि अगर कभी ये कोण 30 अंश का हो तो ये बात याद रखना, जितना यहाँ है उसमें √3 लगा दो, इजीली डायरेक्ट हो जाएगा। कितनी आसानी से हो जाएगा, है मजा आएगा आप लोगों को। तो यही बात यहाँ पे याद रखनी है कि अगर ये जितना भी हो उसी में √3 लगा दो। अच्छा, यहाँ वाला अगर पता हो तो यहाँ अंडर लगा जरूर होगा, वो यहाँ हटा दो, है। लेकिन ये कोण 30 अंश होना चाहिए, 60 नहीं होना चाहिए, याद रखना। अगर 60 हुआ फिर तो मामला बिगड़ जाएगा, तो ये याद रखना। ठीक, 30 के लिए है ये नियम। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे हम आप लोगों से अगले वीडियो में, कुछ नया आपको सिखाएंगे। तब तक जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए हमारा तो उसे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए और सवाल को बहुत ज़्यादा आसान करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना जल्दी, क्योंकि अब हमारे पास हाई स्कूल की परीक्षा के लिए टाइम कम है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का आशीर्वाद डेली सुबह सुबह लेते रहिए। ठीक है।